Bismillahirrahmanirrahim। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th फिज़िक्स यूनिट नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं। टुडे वी हैव द नेक्स्ट वन टॉपिक डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस को स्टार्ट करने से पहले हमने वाइब्रेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन की जो फर्दर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। हम यहाँ से कुछ एक बात यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। वो बात ये है कि जैसे ही हमने मास अटैच विद स्प्रिंग की एग्जांपल ली तो हमने कंसीडर ये किया, सपोजिशन ये बनाई कि ये मास स्प्रिंग सिस्टम जो है एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं। ये एक आइडियल कंडीशन थी जो कि हकीकी दुनिया के अंदर या रियल वर्ल्ड के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से हमने ये कंसीडर किया कि ये जो सिंपल पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है इसका ये जो एंड है ये एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ अटैच है, और जैसे जैसे ये सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो इसकी वाइब्रेशन के दौरान इसको रास्ते के अंदर किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस का सामना भी नहीं करना पड़ता, लेकिन हकीकत में ऐसा भी नहीं होता। और बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर बाल की जो वाइब्रेटरी मोशन है, इस वाइब्रेटरी मोशन के दौरान क्या होता है कि बाल जो है जब बाउल के अंदर वाइब्रेट करती है तो आइडियल सिचुएशन तो ये है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होनी चाहिए। जब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी तो ये वाइब्रेशन जो सी इस बाल की होंगी वो कंटिन्यू रहेंगी, वो तो कभी एंड ही नहीं होगी। अच्छा, तो अब अगर रियल वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो बाल एंड बाउल के दरमियान में फ्रिक्शन या एक रेजिस्टेंस जो है जो कि इसको रोकने के लिए, इसकी मोशन को स्टॉप करने के लिए मौजूद होती है। अब अगर हम आइडियल जो हमने इमेजिनेशंस हैं हमारी उनको देखें तो जैसे अगर इस सरफेस को फ्रिक्शनलेस मान लिया जाए, इसके दरमियान में इस बाल की मोशन के अंदर किसी किस्म की कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो और इसी तरह से ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, तो इस आइडियल जो सपोजिशन है इसके अंदर हम अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी और टाइम के दरमियान में एक अगर ग्राफ ड्रा करें तो हमारा ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। आप देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी जो है उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आ रही। एम्पलीट्यूड की कांस्टेंट वैल्यू वही है जो स्टार्ट में थी। इसको हमने पॉजिटिव एक एम्पलीट्यूड को या एक एक्सट्रीम पोजीशन वाला जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन जो है उसके एम्पलीट्यूड को हमने नेगेटिव का नाम दे दिया जस्ट अपनी आसानी के लिए। लेकिन आपने देखा कि दोनों एम्पलीट्यूड जो उनसे हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर रहा। लेकिन अब अगर हम इस इमेजिनेशन वर्ल्ड से निकलकर रियल वर्ल्ड के अंदर आएँ तो आप जानते हैं कि कोई भी सरफेस जो है वो 100% फ्रिक्शनलेस नहीं होती और कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जिसकी मोशन के आगे कोई रेजिस्टिव फोर्स या कोई जो है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मौजूद ना हो। लिहाजा मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी अल्टीमेटली थोड़ी देर के बाद उसका एम्पलीट्यूड ज़रूर कम होगा और वो उसका एम्पलीट्यूड कम होते होते उसकी मोशन जो है वो स्टॉप कर जाएगी। तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन या ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जिसको फ्रिक्शनल फोर्स का सामना करना पड़े या किसी रेजिस्टिव फोर्स का सामना करना पड़े और रेजिस्टिव फोर्स का सामना करते करते उसकी जो ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ होता जाए और अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाए, तो ऐसी ऑसिलेटरी मोशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ऐसी ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। अब अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको डैम्प्ड ऑसिलेशंस को यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं: द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम resistive force is called
डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस जी, द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। और अब आप अगर डैम्प्ड ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसको देखें तो उसकी शेप कुछ इस तरह की होगी। इस ग्राफ के मुताबिक होता ये है कि स्टार्ट के अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो आपको नज़र आ रहा है वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती हुई बॉडी जो है जैसे जैसे वाइब्रेट करती जाएगी वैसे वैसे उसको एक फ्रिक्शनल फोर्स का सामना करना पड़ेगा। और आपने देखा कि ग्रेजुअली क्या हो रहा है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है, और डिक्रीज़ करता करता अल्टीमेटली उसका जो एम्पलीट्यूड होगा आखिरकार क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस जो हैं, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ जो है ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस का ग्राफ है जो रियली जो एग्जिस्ट करती है। और अगर आप इस वाले ग्राफ को देखें तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस का ग्राफ है, जिसके अंदर कोई फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती और बॉडी की जो वाइब्रेटरी मोशन है उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती, लिहाजा उसके एम्पलीट्यूड में किसी किस्म की कोई इंक्रीमेंट या उसके अंदर कोई वैल्यू उसकी कोई डिक्रीज़ नहीं होती। ये आइडियल सिचुएशन है, ये रियल सिचुएशन है। रियल सिचुएशन को हम, इस रियल ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है शॉक एब्जॉर्बर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। तो गाड़ियों के अंदर भी आपने देखे होंगे कि ये शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं, मोटर बाइक्स के साथ, व्हील के साथ ये अटैच होते हैं। एक स्प्रिंग टाइप जो है वो चीज़ है, उसके अंदर एक साइलेंड्रिकल सेटअप है, और साइलेंड्रिकल सेटअप के अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास एक पिस्टन है, और ये पिस्टन जो है ये एक सिलेंड्रिकल टाइप शेप्ड जो एक बॉडी है उसके अंदर, जिसके अंदर ऑयल फिल किया होता है हमने, एक ये ब्रेक ऑयल वगैरह भी इसके अंदर ये हो सकता है। तो इस ऑयल के अंदर ये जो पिस्टन है ये वाइब्रेट करता है। होता ये है कि जैसे ही गाड़ी किसी बम्प्स वगैरह वाली जगह पे या ऐसी जगह जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स होते हैं वहाँ से पास करती है, तो क्या होता है, तो ये जो शॉक एब्जॉर्बर हैं गाड़ी को, अगर तो शॉक एब्जॉर्बर ये ना हो तो हमारी गाड़ी जो होगी वो क्या करेगी, वायलेंटली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, जिससे हमें बहुत सारे जंप्स लगेंगे। अंदर बैठे हुए जो भी बंदा होगा उसको जंप्स फील होंगे। तो अब ये जो आपका शॉक एब्जॉर्बर है ये क्या करता है कि ये उस ऑसिलेशनल जो एनर्जी है या जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो गाड़ी की, उसको क्या करता है कि ये पिस्टन जो है ये इस शॉक एब्जॉर्बर का वाइब्रेट करके इस ऑयल की हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा वायलेंट उस वाइब्रेशन से बच जाते हैं। गाड़ी के अंदर बैठे हुए हमें वो जो जंप्स फील होने थे उन जंप्स की फीलिंग से हम जो है वो बच जाते हैं ड्यू टू दिस शॉक एब्जॉर्बर्स। तो शॉक एब्जॉर्बर डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है इसके अंदर आपने क्या करना है, डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, आपको इस ग्राफ का पता होना चाहिए। शॉक एब्जॉर्बर एज एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये आपने चीज़ जो है इसकी 3-4 लाइनें या जो भी पैराग्राफ है इसका वो प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसके चांसेस जो हैं वो कम हैं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है पेपर के अंदर। बस ये इतना ही आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।